बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी या बीएस में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डायरेक्ट कोलिजन। ये वाला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये मैथ का जो पेपर बी होता है इसमें ये वाला चैप्टर लाजमी पढ़ाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुलियन क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर बात करनी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कुलियन, कुलियन कितनी टाइप्स होती हैं उनको हम लोगों ने समझना है। इसके अलावा थर्ड हम लोगों ने बात करनी है कि इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन, मतलब जो कुलियन की टाइप्स होती हैं इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है उसके ऊपर बात करनी है। और हम लोगों ने एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुलियन। कुलियन का मतलब होता है टकराव। क्या होता है? टकराव। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास ये कोई फर्स्ट मैन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सेकंड मैन है। अगर ये एक दूसरे की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? टकरा जाएंगे। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, कुलियन का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं? कुलियन का नाम देते हैं। इसी तरह और भी मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक आदमी तेज आ रहा है, एक आदमी स्लो आ रहा है, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके जो करीब आना होता है, मतलब उसको हम लोग टकराव कहते हैं। उसी का नाम हम लोग फिजिक्स में, फिर मैकेनिक्स में हम लोग उसको कुलियन का नाम देते हैं, ठीक है। तो कुलियन का मतलब टकराव, मतलब ये आप लोगों के पास और भी काफी सारे एग्जांपल्स होंगी, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कुलियन। टाइप्स ऑफ कुलियन के ऊपर बात करते हैं। कुलियन की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग इलास्टिक कुलियन, इलास्टिक कुलियन कहते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इन इलास्टिक कुलियन, इन इलास्टिक कुलियन कहते हैं। अच्छा, ये वाली कुलियन किस टाइप की होती है? इलास्टिक कुलियन ऐसी कुलियन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, मतलब कांस्टेंट रहती है। इसमें क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। इसका आप लोग ऐसे, मैं एग्जांपल आप लोगों को इसकी भी दे देता हूँ, इसकी भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से समझ आ सके। कि हमारे पास ये देखें, दो किस्म के ये हमारे पास बॉल हैं, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। जब करीब आ जाएंगे तो करीब आने के बाद ये क्या हो जाएंगे? आपस में टकरा जाएंगे। टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे? इनकी डायरेक्शन फिर अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास कोई दो किस्म के बॉल हैं, ठीक है, दो किस्म के बॉल हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाए तो करीब आने के बाद ये फिर एक अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की जानिब चले जाएंगे। तो पीछे की जानिब चले जाने से इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उलट हो जाएगी। उलट होने से अगर ये जो बॉल है, ये वाला और ये वाला जिस स्टेज से शुरू हुए थे उसी स्टेज पर अगर आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। जहां से इन्होंने, मतलब जिस स्टेज से ये आए थे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये कोई ए पॉइंट था, इस पॉइंट से आए थे, और ये कोई बी पॉइंट था, ठीक है, ये बी पॉइंट से आ रहा था, ये ए पॉइंट से आ रहा था। तो आने के बाद ये इस जगह पे ये टकराने वाली कंडीशन है, ठीक है। टकराने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के बाद अगर ये दोबारा ए पॉइंट पे आ जाए, ये बी पॉइंट पे आ जाए, तो हम लोग इन्हें ऐसे कहते हैं कि ये जिस स्टेज से शुरू हुए थे उसी स्टेज पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी इसमें मौजूद है, ठीक है। इस तरह के कुलियन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कुलियन कहते हैं। इस तरह के कुलियन को क्या कहते हैं? इलास्टिक कुलियन कहते हैं। इन इलास्टिक कुलियन इसका उलट है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये दो बॉल हैं, ये आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये इस जगह पे टकरा रहे हैं। टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी। उलट के बाद अगर ये इनिशियल स्टेज पे ना आए, बल्कि ये यहाँ पे रुक जाए, ये यहाँ पे रुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के कुलियन को कहते हैं हम लोग इन इलास्टिक कुलियन। आगे आप लोग ये इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लीजिए कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर के लिए, फॉर परफेक्टली
इलास्टिक स्फीयर के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉर इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, ठीक है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई की बराबर वैल्यू होती है हमारे पास 0 के बराबर होती है। अब कोफिशिएंट, इसको ई को क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं जिसको मॉडुलस का नाम देते हैं, ठीक है, मॉडुलस भी इसको कह सकते हैं। ये ऐसा फैक्टर होता है जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो वो जो दो किस्म के कुलियन होते हैं, मतलब एक इलास्टिक कुलियन होता है, एक इन इलास्टिक कुलियन होता है, ठीक है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितनी मौजूद है, ठीक है, वो कितना इलास्टिक है, कितना इन इलास्टिक है, तो एक फैक्टर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो उसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करके, ये वो जो फार्मूला है वो डिसाइड करता है कि ये जो कुलियन है, ये इलास्टिक कुलियन कितना है, इन इलास्टिक कुलियन कितना है, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास ये क्या है, दो किस्म की बॉडीज हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टकरा रही हैं आपस में, ये क्या कर रही है, टकरा रही हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी ये u1 से आ रही थी, ये u2 से आ रही थी, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, ठीक है, ये मासेस भी उसके होंगे ना। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ये किस में चेंज हो जाएगी, v1 और v2 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको ई से ज़ाहिर करते हैं, उसका फार्मूला होता है v1 माइनस v2, मतलब टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है उनका डिफरेंस, इनिशियल माइनस फाइनल, या डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ठीक है, u1 माइनस u2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लें तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस v2 ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, v1 u2 माइनस u1 माइनस u2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होता है हमारे पास ई u1 माइनस u2, ठीक है, इसके बराबर होता है ई u1 माइनस u2, या इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि ई बराबर होता है v2 माइनस v1 u2 माइनस u1, ठीक है, इस तरीके से आप मेन फार्मूला हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई u2 माइनस u1, इसको हम लोग लिखते हैं v1 माइनस v2, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई u1 माइनस u2, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई का फार्मूला, जो कि हम लोग आगे इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, करते हैं इस एक्सरसाइज के टोटल 16 क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल सेम मेथड के हैं, ठीक है। तो यही वाले हम लोगों ने फिर कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि ए रबर बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट h एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम ग्राउंड इट्स रीच अ हाइट h by 2। वो कहते हैं हमारे पास एक किस्म की रबर बॉल है, ठीक है, वो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक ये बॉल है, ठीक है। इसमें कहता है कि इसको क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है, ठीक है, फ्लोर की जानिब ये नीचे गिराया जाता है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका ये फ्लोर होगा, ठीक है। उसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी उसने हाइट दे दिया h, मतलब इसका डिस्टेंस उसने h के बराबर दे दिया, ठीक है। तो उस टाइम जब स्टार्टिंग में हमारे पास बॉल हाथ में होगी, तो उस टाइम हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ui, इनिशियल वेलोसिटी u, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की जानिब गिराई जा रही है, तो उस टाइम हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पॉजिटिव g के बराबर होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें अब वो कहता है कि इसके हाइट h थी, आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम ग्राउंड इट रीच अ हाइट h by 2।
वो कहता है 2 किस्म के ठप्पे खाने के बाद उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, h/2 हो जाती है, मतलब वो आधी रह जाती है। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग ने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई होता है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जब वो 2 किस्म के ठप्पे खा लेती है। ठीक है, हैड बॉल रीच द हाइट h/2 आफ्टर रिबॉर्डिंग 3 टाइम्स। वो कहता है जब 3 ठप्पे खा जाती है तो उस टाइम भी आप लोगों ने क्या करना है, 3 ठप्पे के लिए भी आप लोग क्या करें, इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अब देखें कि हमारे पास जो गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने इसकी सबसे पहले फ्लोर तक जितनी वेलोसिटी है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हम लोगों ने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यू आई बराबर यू किसके, 0 के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की वैल्यू जी होगी। ठीक है, ए बराबर जी के नाम मेंशन कर दिया और एक्स बराबर किसके मेंशन कर दिया, हम लोगों ने एच के मेंशन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax। ये आप लोगों ने क्लास 9th FSC में पढ़ा हुआ है। तो वी स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू किसके बराबर है, 0 के, 2a किसके बराबर है, a बराबर है g के, और x किसके बराबर है, h के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2gh। अब हम लोगों ने इसमें से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो v हमारे पास हो जाएगा 2gh स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कि जितनी ये हमारे पास बॉल है फ्लोर तक जितनी वेलोसिटी लेती है ये हमारे पास उसकी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यही हमारे पास वेलोसिटी है रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अब इसकी हम लोगों ने क्या करना है, वो कहते हैं कि इसमें कि ये जो हमारे पास बॉल है वो 2 किस्म के क्या करती है, रिबॉर्डिंग ट्वाइस, 2 किस्म के ठप्पे खाती है। ठीक है, 2 किस्म के ठप्पे खाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। ठीक है, फर्स्ट रिबाउंड के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। रीचिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड तक जितनी वेलोसिटी है उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2gh स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सेकंड जब एक दफा ठप्पा डालेगी तो हमारे पास ये वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी आफ्टर सेकंड रिबाउंड। दूसरा ठप्पा जब खाएगी तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी फिर ई के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, E.E और यहाँ पे आ जाएगा 2gh। तो इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर और ये आ जाएगा 2gh आ जाएगी। ठीक है, तो 2 किस्म के जब ठप्पे खाएगी तो आप लोगों को पता है कि उस टाइम हमारे पास जो गिवन डाटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। उस टाइम हमारे पास जब ये 2 किस्म के ठप्पे खाएगी, ये देखें इस टाइम आएगी, फिर दोबारा ऊपर जाके ये नीचे आएगी। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास ये वाली क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u किसके बराबर आ जाएगी, ई स्क्वायर 2gh के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उस टाइम हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी vf, वो उसको v का नाम देते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। उस टाइम उसने कहा है कि हमारे पास जो हाइट है वो किसके बराबर है, h/2 के बराबर है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे h/2, मतलब ये हमारे क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। तो 2 ठप्पे खाने के बाद जब अपवर्ड जाएगी, जब अपवर्ड जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव g में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, नेगेटिव g में चेंज हो जाती है।
तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब दो ठप्पे खाते हैं तो उस टाइम हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या निकालना है हम लोगों ने, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला हम लोग अगेन अप्लाई कर देंगे। वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh के बराबर होता है। तो वी स्क्वायर ये फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसके बराबर है, ये आ जाएगा ई स्क्वायर 2gh इसका होल का स्क्वायर। 2g की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, a इज इक्वल टू है माइनस जी, ठीक है, a किसके इक्वल है यहाँ पे, ये फार्मूला जिस तरह होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax। तो a किसके इक्वल होगा यहाँ पे, माइनस जी के इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये माइनस जी और h किसके इक्वल होगा, h बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, इसको अब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 4 2gh और यहाँ पे आ जाएगा gh, ये gh मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 2e की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा gh डिवाइडेड बाय gh, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो e की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसमें से अगर हम लोग ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब e फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, e फाइंड आउट करना है फॉर रिबॉर्डिंग ट्वाइस, फॉर रिबॉर्डिंग 3 टाइम ट्वाइस, ठीक है। रिबॉर्डिंग जब 2 टाइम्स करती है बॉल या 3 टाइम्स करती है उस टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। तो ये 4 है, ठीक है। अगर हम लोग 1/4 बात साइड ले लें, पावर ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और इसकी पावर 1/4, ये और ये कैंसल। तो e की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2, 1/4 को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जब वो 3 टाइम रिबॉन्डिंग करती है तो उस टाइम भी हम लोगों ने इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब 3 टाइम्स रिबॉन्ड करती है तो यहाँ पे e की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 4 टाइम्स वो रिबॉन्ड करती है तो उस टाइम e की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e मालूम करना है व्हेन बॉल रिबॉन्डिंग 3 टाइम्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम जो 3 बॉन्ड वो क्या करती है, 3 टाइम्स रिबॉन्डिंग करती है, तो उस टाइम हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u आई, उसको u का नाम देंगे, वो हो जाएगी e की पावर 3 और यहाँ पे 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v के बराबर होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। उस टाइम भी उसने हाइट किसके बराबर दे दिया है, हाइट दे दिया है h इज इक्वल टू h/2। 3 टाइम्स रिबॉन्डिंग के बाद अपवर्ड जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस g के बराबर होगी। तो दोबारा हम लोगों ने फिर इस पे अप्लाई कर देना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो फार्मूला किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax के बराबर होता है, 2ax। यहाँ पे x किसके बराबर है, उसने h/2 के बराबर दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a की वैल्यू किसके, माइनस g के, और x किसके बराबर है, h के, और h कितना है यहाँ पे h/2, और v किसके बराबर 0 के, माइनस u किसके बराबर है यहाँ पे e की पावर 3 2gh, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, माइनस gh, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, इसका होल का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर 6 और ये आ जाएगा 2gh और माइनस gh, ये gh ये और ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो e की पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर 1/6 बहुत साइड ले लें तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर 1/6, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में और यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो क्योंकि 1 की पावर 1/6 1 के बराबर होता है, तो
तो 2 की पावर 1/6 हो, ये वाला 2 की पावर 1/6 हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 1/6, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरह हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद मैंने डायग्राम बना के इसका सोल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ए हैवी इलास्टिक बॉल इज ड्रॉप अपॉन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 20 फीट। वो कहता है एक हमारे पास इलास्टिक बॉल है, ठीक है, हैवी इलास्टिक बॉल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक हैवी इलास्टिक बॉल है, ठीक है, ये वाली, इसको क्या नाम दिया मैंने, बॉल का नाम दिया। वो कहते हैं इसको हम लोग नीचे हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं, ठीक है, नीचे छोड़ देते हैं इसको। तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। उस टाइम वो कहते हैं कि उसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 20 फीट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है, मतलब डिस्टेंस है, x इज इक्वल टू h, वो कितना दे दिया उसने, 20 फीट दे दिया है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉल है वो डाउनवर्ड आ रही है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आ रही है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि बॉल जो है हमारे पास वो डाउनवर्ड आ रही है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a इज इक्वल पॉजिटिव g के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा, पॉजिटिव g के बराबर होगा, ठीक है। जब फिट की बात आ जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू कितनी होती है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस टाइम जब बॉल हमारे हाथ में होगी तो उस टाइम हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ui, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या करनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो फार्मूला क्या होता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax के बराबर होता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट इसकी समझाई है, उसके बाद वो क्या कहता है वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये v स्क्वायर वैसे का वैसा, u स्क्वायर 0 के बराबर है, 2a किसके बराबर है, g के, और x किसके बराबर है, a किसके बराबर है, g के, और g कितना है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और x किसके बराबर है, h के बराबर है, और यहाँ पे उसने वैल्यू कितनी दे दिया, 20 फीट के बराबर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g की वैल्यू कितनी है 32 और h की वैल्यू कितनी है 20। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इसका फाइनली रिजल्ट आएगा, ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, ये हमारे पास आ जाएगा 16/5 अंडर रूट। वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पे क्योंकि फिट की बात हो रही है तो वेलोसिटी का यूनिट वैसे होता है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास होगा इसका यूनिट फीट पर सेकंड के बराबर होगा। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी रीचिंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रीचिंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर तक पहुंचने के लिए ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। अब वो कहता है कि हमारे पास एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस, वो जो हमारे पास बॉल है वो 2 किस्म के ठप्पे खाती है, ठीक है। तो हम लोग उसकी क्या करेंगे, उस टाइम उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 फीट है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हम लोग करते हैं लेट कर लेते हैं कि हमारे पास E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यही वाले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास जो बॉल है
वो 2 दफ़ा क्या करती है, रिबाउंडिंग करती है, मतलब ठप्पे खाती है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, जब वो एक ठप्पा खाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो उस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि ग्राउंड वाली होती है। ठीक है, वेलोसिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई, और इसको ये वाला रिजल्ट लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 16.5 फीट पर सेकेंड। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16E 5 फीट पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी हम लोग फॉर सेकेंड रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, ठीक है, तो हम लोग दोबारा फिर ई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस एक जैसा तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 16E का स्क्वायर 5 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें कहता है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट उस टाइम जो हमारे पास हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 फीट हो गई, और फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है 2 दफा ठप्पे खाने के बाद, ये हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यू आई बराबर यू के, ये किसके बराबर हो जाएगी, 16E का स्क्वायर 5 फीट पर सेकेंड के बराबर होगी। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से शोर करते हैं, सिंपल हम लोग वी लिखते हैं, उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हाइट उसने कितनी दे दी है यहाँ पे, x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हमारे पास हाइट कितनी दे दी है, 10 फीट के बराबर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब 2 ठप्पे खा के ऊपर की जानिब जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a इज इक्वल टू होगा -g, और -g की वैल्यू कितनी होती है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट होता है। अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फार्मूला किसके बराबर होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax के बराबर होता है। तो ये फाइनल वेलोसिटी v किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, a किसके बराबर है, यहाँ पे -g के बराबर है, और x किसके बराबर है, यहाँ पे h के बराबर है। तो हम लोग ये पुट करते जाते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - g, और x किसके बराबर, h के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, माइनस u ये इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, यहाँ पे 16E का स्क्वायर 5 ठीक है, इसके बराबर है, इसका होल का स्क्वायर, -2g की वैल्यू कितनी है, 30, तो 2, और h किसके बराबर है हमारे पास, 10 के बराबर है। यहाँ पे h किसके बराबर है, इसका रिजल्ट 10 के बराबर है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 का स्क्वायर है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर ये सिंपल 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 32, और ये e का स्क्वायर है तो ये 2 टू द कितना हो जाएगा, 4, e की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10, तो e की पावर 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। ये आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से ई की वैल्यू निकालनी थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसकी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ई की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास ई की पावर 4 किसके बराबर है, 1/2 के। अगर हम लोग 1/4 पावर ले लें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1/4। 1 की पावर 1/4 किसके बराबर होता है, 1 के, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/4 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन।